प्रिय मित्रों, गरुड़ जी श्री भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान, प्राणी किन कर्मों से महामार्ग में जाते हैं और किन कर्मों से बैतरणी नदी में गिरते हैं और नरक में किन कर्मों के करने से जाते हैं, कृपया कर वह आप मुझसे कहिए। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, जो शुभ कर्म से मुंह मोड़ते हैं और सदा अशुभ कर्म करते हैं, वे ही एक नरक से दूसरे नरक को, दुख से दुख को तथा भय से भय को प्राप्त होते हैं। पूर्व, पश्चिम और उत्तर, इन तीन मार्गों से धार्मिक लोग धर्मराज के पुर को जाते हैं और केवल दक्षिण मार्ग से ही पापी लोग वहां जाते हैं। दक्षिण मार्ग में इतनी दुखप्रद बैतरणी नदी है, जो पापी उसमें जाते हैं उनके विषय में मैं तुमसे कहता हूं। जो गऊ एवं ब्राह्मण को मारने वाले, मदिरा पीने वाले, बालक और स्त्रियों को मारने वाले, गर्भ गिराने वाले तथा छिपकर पाप करने वाले हैं, और जो गुरु, ब्राह्मण, देवता, स्त्री और बालक का धन चुराने वाले हैं, तथा जो कर्ज लेकर नहीं देते हैं और धरोहर रखकर वापस नहीं करते हैं तथा विश्वासघात करते हैं, अन्न में जहर देकर जो मारने वाले हैं, जो केवल इसी प्रकार दोष को ग्रहण करने वाले, गुनियों से ईर्ष्या और गुणों की तारीफन करने वाले, नीचों में अनुराग करने वाले, मूढ़, सत्संगति से रहित, तीर्थ सज्जन, अच्छे कर्म और गुरु देवताओं की निंदा करने वाले तथा वेद पुराण, मीमांसा, न्याय और वेदांत की बुराई करने वाले, किसी को हर्षित देखकर दुख देने वाले और दुखी देखकर प्रसन्न होने वाले, खोटे वचन बोलने वाले, सदा दुष्टचित रहने वाले, शास्त्र की बात और हितकारक वचन को कभी न सुनने वाले एवं अपने को बहुत बड़ा समझकर मूढ़ होकर भी अपने को पंडित मानने वाले, ऐसे लोग तथा अन्य बहुत से धर्म रहित वे पापी दिन रात रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। जो पापी लोग यमदूतों से ताड़ित होकर बैतरणी नदी में जाकर गिरते हैं, मैं तुमसे उनका वृत्तांत कहता हूं। जो माता पिता, गुरु, आचार्य और पूज्य का अपमान करते हैं, उस बैतरणी नदी में वे डूबते हैं। पतिव्रता, शीलव्रती, अच्छे कुल और नम्र स्वभाव वाली स्त्री को बैर से जो मनुष्य त्याग देते हैं, वे बैतरणी नदी में पड़ते हैं। जो सज्जनों के हजारों गुणों में दोष लगाते हैं और उनका अपमान करते हैं, वे बैतरणी में पड़ते हैं। ब्राह्मणों को देना कहकर फिर यथार्थ रूप से नहीं देते हैं, उनको बुलाकर जो इनकार कर देते हैं, वे दोनों बैतरणी में सदा निवास करते हैं। दान देकर जो छीन लेते हैं या दान देकर पश्चाताप करते अथवा दूसरों की आजीविका छीन लेते हैं या दान देने को रोकते हैं, वह भी बैतरणी में पड़ते हैं। जो यज्ञ को नाश तथा कथा को भंग करते हैं, जो गौ चरने की भूमि को जोतते और खेत की सीमा को हरते हैं, जो ब्राह्मण होके गुड़, खार, नमक, तेल और घी आदि को बेचते हैं, तथा जो 5 प्रकार की विषैली स्त्री के पति होते हैं तथा अन्यत्र अपने लिए वेदोक्त यज्ञ से पशुओं को मारते हैं, वह बैतरणी नदी में पड़ते हैं। जो ब्राह्मणों के कर्म को त्याग कर मांस खाते हैं और मदिरा पीते हैं तथा उच्च श्रृंखल स्वभाव के हो और शास्त्र का अध्ययन न करते हुए, वह बैतरणी में पड़ते हैं। जो शूद्र होकर वेद अक्षरों को पढ़ते हैं, कपिला गौ का दूध पीते हैं, यज्ञोपवित्र धारण करते हैं और ब्राह्मणी के पति होते हैं, वह बैतरणी में पड़ते हैं। जो राजा की स्त्री की अभिलाषा करते हैं, जो स्त्री को हरते हैं, जो काम को की वासना कन्या में करते हैं और जो सती स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करते हैं, ये लोग तथा अन्य बहुत से निषिद्ध आचरण करने वाले और कर्तव्य कर्म को त्यागने वाले मूढ़ बैतरणी नदी में पड़ते हैं। पापी लोग संपूर्ण मार्ग का उल्लंघन करके यमलोक को जाते हैं और फिर यम की आज्ञा पाकर यमदूत बैतरणी में उनको पटक देते हैं। हे गरुड़, बैतरणी ही सब नरकों में मुख्य नरक है, इसलिए उसमें ही पापियों को पटकते हैं। जिसकी
अर्धदैहिक माने मरने के बाद की पिंड दान आदि क्रिया नहीं की गई है और जिसने काली गौ नहीं दी है, वे उसमें उसके किनारे के वृक्ष पर भारी दुख भोग कर जाते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं और झूठे धर्म में तत्पर रहते हैं अथवा चोरी या छल से धन संचय कर जीवन निर्वाह करते हैं, बहुत से वृक्षों को जो काटते हैं या बगीचे के वन को नष्ट करते हैं तथा तीर्थ व्रत को छोड़कर विधवा के धर्म को नष्ट करते हैं, जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष को मन में धारण करती है, ये सब शालमली वृक्ष में ये सब बहुत दुख भोगते हैं। जो पापी वृक्ष से तारण करने पर गिर पड़ते हैं और यमदूत नरक में उनको छोड़ देते हैं, जैसे पापी नरकों में गिरते हैं, उसको तुमसे मैं कहता हूं। जो नास्तिक कहते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, मर्यादा भंग करने वाले, कायर, विषय लोलुप, पाखंडी और कृतज्ञ कहा जाता है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है, नरक में वे ही जाते हैं। देवालय, तालाब, कुआं, बाबरी और प्रजा के घरों को तोड़ने वाले नरक में जाते हैं। बालक, स्त्री, नौकर और गुरुओं को भूखा छोड़कर जो स्वयं खाते हैं तथा देव और पितरों की पूजा छोड़ देते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो रास्ते को कीक, बांध, काठ, पत्थर और कांटों से रोक देते हैं, वे नरक में जाते हैं। शिव, पार्वती, भगवान सूर्य, गणेश, अच्छे गुरु और विद्वान की जो मंदभागी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। जो ब्राह्मण दासी को अपनी सेज पर सुलाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है तथा शूद्रा स्त्री से जो संतान उत्पन्न करता है, वह ब्राह्मणत्व से हीन हो जाता है। वह अधम ब्राह्मण नमस्कार करने के योग्य कभी भी नहीं है। देवताओं की पूजा जो मूढ़ नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के युद्ध और ब्राह्मणों के कलह में प्रीति करते हैं, युद्ध से उनको वर्जित नहीं करते हैं बल्कि उनकी तारीफ करते हैं, वे पापी नरक में जाते हैं। जिनके पति के सिवा अन्य शरण नहीं है, उन स्त्रियों में से जो ऋतुकाल में बैर से संगम नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। धनुष, बाण और हथियार के बनाने तथा बेचने वाले भी नरक में जाते हैं। चमड़ा बेचने वाले, वैश्य, व्यभिचारिणी स्त्री तथा जहर बेचने वाले, ये सब नरक में जाते हैं। जो अनाथ पर दया नहीं करते और सज्जनों से बैर रखते हैं तथा बिना अपराध के जो दंड देते हैं, वे सब नरक में जाते हैं। आशा करके आए हुए अतिथि और ब्राह्मणों को जो लोग रसोई तैयार होने पर भी भोजन नहीं कराते हैं, जो सब जीवों में विश्वास और दया नहीं करते और प्राणियों से कुटिलता रखते हैं, पहले नियमों को धारण करके जो लोग इंद्रियों को बस में रख नहीं सकते और उन नियमों को तोड़ देते हैं, वो ये भी नरक में जाते हैं। पुराण के बाँचने वाले और अध्यात्म विद्या को देने वाले गुरु को जो नहीं मानते हैं, आशा भंग करने, मित्र से बैर करने और प्रीति का त्याग करने वाले, ये सब नरक में जाते हैं। देव यात्रा, विवाह और तीर्थ में साथ जाने वाले को जो लूटता है, घोर नरक में जाकर वह बसता है, वहां से वह फिर नहीं लौटता। घर, गांव या वन में जो पापी आग लगाता है, यमदूत उसको ले जाकर अग्नि कुंड में पकाते हैं। अग्नि से जलते शरीर वाला जब छाया की चाह करता है, तब उसे यमदूत अशीवन में ले जाते हैं। वहां जब उसका शरीर तलवार से पहने पत्रों से कटता है, तो यमदूत तब कहते हैं कि हे पापी, शीतल छाया में सुख से सोवो। जब प्यास लगने पर वह जल मांगता है, तो उसे यमदूत तब गर्म तेल पीने को देते हैं और कहते हैं कि जल पियो और अन्न खाओ। उसके पीते ही उसकी आंतें जल जाती है और फिर वे गिर पड़ते हैं। फिर अनाथ की तरह किसी प्रकार उठकर रोते हैं और विवश होकर लंबी सांस लेते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते हैं। हे गरुड़, अनाथ पापियों की इस प्रकार बहुत सी यातनाएं कही है। विस्तार पूर्वक उनको कहने से क्या है, वे सब तो शास्त्रों में कही गई है। इस प्रकार प्रलय काल तक हजारों स्त्री पुरुष घोर नरक में पचाए जाते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोग कर फिर वही नरक में पैदा होता है, अथवा यमराज की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर
स्थावर आदि की योनि में उत्पन्न होता है। वृक्ष, गुल्म, लता, बेल, पर्वत और तृण आदि को स्थावर कहते हैं। ये सब मोह से घिरे रहते हैं। कीड़े, पशु, पक्षी, जलचर और देवता, ये 84 लाख योनि में कहे गए हैं। इन सब योनियों में घूमकर फिर मनुष्य योनि से जाते हैं, परंतु नरक से आए हुए प्राणी जो मनुष्यों में जाते हैं वे चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं। वे वहां भी पूर्व जन्म के पाप के कारण बहुत दुखी होते हैं। गलित, कोढ़, जन्मांध और बड़े बड़े रोगों से युक्त स्त्री पुरुष को जाना जाता है कि ये पाप भोग कर आए हैं। इति श्री गरुड़ पुराणे शारद्वारे नरक प्रदपाप चिन्ह निरूपणं नाम चतुर्थो अध्याय समाप्त। बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।